अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आपने पंजाबी फ़िल्मों में अक्सर देखा होगा, हमारी जितनी रवायती पंजाबी फ़िल्में बनती हैं उनमें अमूमन कभी हीरो कभी विलन एक डायलॉग बहुत बोलते थे। वो डायलॉग ये होता था कि बंदा गन लेके चला जाता था और कहता था कि कौन अपनी सख्ती नूं वाजा मारन डया है। तो जो हमारी पार्लियामेंट में 2 दिन से हो रहा है, वो जब से मैं देखता हूँ तो मेरे जहन में वो पता नहीं क्यों डायलॉग बार बार आ रहा जाता है कि ये क्यों अपनी सख्ती को वाज़े मार रहे हैं। ये जो वज़रा इस वक्त बजट दस्तावेज़ात उछल उछल कर मारते हैं, अपोजिशन के लोग उछल उछल कर मारते हैं, ये बड़े इस वक्त इनके मुंह से झाग निकल रहे होते, गुस्से से भरे हुए, पता नहीं क्या कर देंगे। कल जब इस सख्ती को वाज़े मारे और वो सख्ती अगर आ गई तो ये गुस्से से बिफरे हुए अरकान असम्बली मलका जज्बात बन जाएंगे। आप देखेंगे कि ये लोग पुलिस की वैनों में ठोंसे हुए होंगे, जेलों में जा रहे होंगे, तरीक़ें भुगत रहे होंगे और ये साफ़ियों के सामने रो रहे होंगे, जी हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया। कल जो पार्लियामेंट में हुआ, जो आज पार्लियामेंट में हुआ, असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असम्बली, पहले भी उनके ऊपर बड़े इल्ज़ाम थे। अपोजिशन का तो काम इल्ज़ाम लगाते हैं जी स्पीकर जानबदारी से काम लेता है, पिछले स्पीकरों पे भी ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे। लेकिन कल जो हुआ 70 मेंबरान नॉमिनेट किए गए कि ये लोग जो हैं इसमें सारे मामले में मुलव्वस हैं। लेकिन असद कैसर साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात की और उसके बाद सिर्फ 7 अरकान को सामने कर दिया और वो भी जो 3 बंदे हुकूमत के, 3 अपोजिशन, 4 अपोजिशन के कर दिए और जो वफाकी वज़रा हैं जिनको ये बाकायदा मुबैना तौर पर टास्क दिया गया था, उनमें से किसी का नाम मुअत्तल होने वाले अरकान में शामिल नहीं है। क्योंकि ये तो जिसे कहते हैं कि हमने अपने पिछले व्लॉग में भी कहते हैं कि खान साहब तो ऐसे लोगों को शाबाश देते हैं, तो फिर वो शाबाश उनको आइंदा कैसे ये सिलसिला रुकेगा जब अब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। उनको पता है कि हमें वज़ीर-ए-आज़म ने बचा लिया है, कि स्पीकर से बात करके बचा लिया है, तो फिर वो आइंदा भी यही करेंगे। हमने कल भी अपने व्लॉग में ये कहा कि ये तो उन्होंने तरक्की का जीना पकड़ लिया, कभी टीवी में किसी को चपेड़ मार दो, कभी असम्बली में किसी को मार दो, किसी को गालियाँ दे दो, तो ये तरक्की का जीना ज़ाहिर तो उन्होंने किया हुआ है। लेकिन ये जो मामला जिस तरफ जा रहा है, ये जमहूरियत की जो रेल है ना, ये पटड़ी से उतरती हुई मुबैना तौर पे दिखाई देती है। कल अगर इस मुल्क में जमहूरियत का चिराग गुल हो गया तो फिर जो है ये इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लग सकता। आज आप पाकिस्तान में किसी कोने में चले जाएं, आप किसी भी तबके के शहरी से बात कर लें, उसको इस सूरत हाल पे अफसोस और वो देख रहा है कि ये हमारे नुमाइंदे इस मुल्क के कर क्या रहे हैं, और फिर यकीनी बात है कि फिर वही होगा जो फिर नज़र आ रहा है। हमने इस सिलसिले में जो अहमद हसन डर हैं, एक रुकने कौमी असम्बली है हुकूमती जमात के जनूबी पंजाब से, उनसे बात की। उन्होंने हमें एक पूरा वाक़या बताया कि जी ये कैसे हुआ, मेरे फ़लाँ कुली को कैसे लगी, कैसे चोट लगी, और इससे पहले वो मलाइका बुखारी ने भी अपना रोना रोया कि जी मेरी आंख में कैसे चोट लगी। तो ये एक पूरे मुल्क में, बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा लगा हुआ है, और ये तमाशा जो है वो ऐसे ही चलेगा। आज भी अपोजिशन ने अदम एतमाद का ऐलान कर दिया स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़। भाई अदम एतमाद स्पीकर के ख़िलाफ़ हो, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ हो, वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ हो, ये सब डेमोक्रेसी का हिस्सा है। लेकिन जो 2 रोज़ से असम्बली के अंदर हो रहा है, ये कतन डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है, और ये किसी तहज़ीब याफ्ता माशरे में भी इस तरह नहीं होता। तो बहरहाल वो कहते हैं कि अच्छा लगे या बुरा हम तो समझा देते हैं। कल जब पानी पुलों के नीचे से बह जाएगा और चिड़ियाँ खेत चुग जाएंगी तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। देखिए कि अहमद हसन ने न्यूज़ टू यू से क्या बात की और कैसे उन्होंने बताया कि इस असम्बली के अंदर क्या हो रहा है। आप भी देखिए और ख़ुद ही फैसला कीजिए। अच्छा सर, बताइएगा ये वाक़या हुआ क्या? मैं बैठा था, मेरे राइट साइड से बड़ी स्पीड से ये पीछे से ऐसे शू करके गुजरी है और चीमा साहब के, अकरम चीमा साहब के राइट आई के नीचे जाके ना इसने हिट किया है और ये वहाँ पे नीचे गिर गई है। जब मैं पहुँचा तो ये मैंने उठाई और उसके बाद ये जो है ब्लड मैंने उनका साफ़ किया और उनके गाल के ऊपर इतना सा रोड़ा बन गया और उसके बाद स्वेलिंग हो गई और अब वो एक्सरे करवाने के लिए गए हैं। अल्लाह ना करे कि कोई फ्रैक्चर हो, तो ये बहुत ही नाजुक जगह पे और फुल स्पीड में ये मारा गया है। मैं समझता हूँ ये तशद्दुद का ये अंसर जो है ये नहीं होना चाहिए। कल परसों जो कुछ हुआ है, मैंने कोई बात नहीं की, किसी के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन आज जो कुछ ये हुआ है इसके लिए मुझे अफसोस है कि इस तरह का अमल जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। हम जिन गरीबों को सुख के लिए आए हैं हम उनके लिए काम करें, इंस्टेड ऑफ कि हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे हमले करें। प्राइम मिनिस्टर का हुक्म था कि वहाँ से कोई भी अगर ऐसी चीज़ हो आपने जवाब नहीं देना। किसी एमएनए, किसी ने ट्रेजरी बेंचेस से कोई ना वापस कुछ फेंका है, ना उनके ऊपर कोई हमला किया है, बिल्कुल सब खामोशी से एक साइड है। सर 22 करोड़ आवाम की इज्तिमाई दानिशगाह है पार्लियामेंट, जो कुछ गुज़श्ता 24 घंटों से हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं?
देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, और इसकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो ये है कि लीडर्स को बोलने देना चाहिए। एक चीज़ मैं अफ़सोस के साथ कहूँगा कि जब से हम असम्बली में आए हैं, मैंने प्राइम मिनिस्टर को पुरसकून यहाँ बोलते नहीं सुना। प्राइम मिनिस्टर ने आज तक पुरसकून बगैर इंटरफेरेंस से यहाँ स्पीच नहीं की, और इस चीज़ का हम सबको दुख है। इस दफ़ा अगर थोड़ा सा रोका गया है लीडर ऑफ द अपोजिशन को, तो ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई है कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो यहाँ पे क्यों नहीं बोल सकता। ये कैसी रवायात पड़ गई हैं यहाँ पे, हम ना बोलते हैं ना बोलने देते हैं। हमें हर किसी को इजहार राय की आज़ादी है, जो बोलना चाहे वो बोले और उसका मंतकी जवाब देना चाहिए। लिहाजा मैं ये अपील करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर को भी बोलने दिया जाए और लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बोलने दिया जाए, और उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस हो और कोई आवाज़ किसी की ना आए। और मैं स्पीकर साहब से ये कहूँगा कि जो भी इनकी स्पीच में इंटरफेयर करे उसके खिलाफ एक्शन, ये मेरा मुतालबा है। क्योंकि यहाँ हम गरीब आवाम के उनके हकूक़ के लिए आते हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आते हैं, उन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए आते हैं। हम उन्हें तमाशा दिखाने नहीं आते।